अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन शाशलिक ग्रेवी स्टाइल में। एक रेसिपी मैंने आपसे शेयर करी थी चिकन शाशलिक स्टिक्स की, तो आज हम बनाएंगे ग्रेवी स्टाइल में। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बोनलेस चिकन लिया है, आधा किलो के करीब। इसको धो के हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे क्यूब शेप में कटिंग करने के बाद। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक का पाउडर और 1 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्च ऐड कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून शुगर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे और 3 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। और इन सब चीज़ों को हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए हम मैरिनेट कर लेंगे। अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे और सारा मैरिनेट हुआ हुआ चिकन ऐड कर देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे कलर चेंज होने तक चिकन को अच्छे से पका लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं चिकन का कलर यहाँ अच्छे से चेंज हो गया है। इसको हम मिक्स करके अब कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं चिकन ने अपना जितना पानी छोड़ना था छोड़ दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और फ्लेम को हाई करके हम चिकन को अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि सारा पानी यहाँ इसका अच्छे से ड्राई हो जाए। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं चिकन हमारी यहाँ अच्छे से कुक हो गई है, इसका सारा पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसको प्लेट आउट कर लेंगे। चिकन को प्लेट आउट करने के बाद अब इसी के अंदर हम 1 अदद शिमला मिर्च को क्यूब शेप में कट करके ऐड कर लेंगे। 2 अदद प्याज के परतें ऐड कर लेंगे और 2 अदद टमाटर को हम क्यूब शेप में कटिंग करके ऐड कर लेंगे। और इसी मसाले के साथ जो हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे ताकि जो आपका चिकन का मसाला है वो इन वेजीज़ को अच्छे से लग जाए और आपकी वेजीज़ जो हैं वो शैलो फ्राई हो जाएँ। तो शैलो फ्राई करने के बाद अब हम इनको जो है प्लेट आउट कर लेंगे। वेजीज़ को प्लेट आउट करने के बाद हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो लहसुन अदरक को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे सौते कर लेंगे। अब हम इसके अंदर जो है टमाटो प्यूरी ऐड कर लेंगे। तो जो मैंने टमाटरों को क्यूब शेप में कट किया था उसका सेंटर पार्ट और 2 अदद टमाटरों को लेकर मैंने प्यूरी बना ली और इसको हम मीडियम फ्लेम पे जो है अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ताकि जो टमाटरों का थोड़ा बहुत पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और थोड़ा सा थिक सा आपका पेस्ट तैयार हो जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो टमाटो प्यूरी है वो यहाँ थोड़ी सी थिक हो गई है। अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून भर करके केचप के ऐड किए हैं। 3 टेबल स्पून भर करके मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून में इसके अंदर विनेगर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी और मैं यहाँ इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्लेम हमारा मीडियम ही है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून चीनी ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दूँगी। अब मैं यहाँ इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद 1 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी और मीडियम फ्लेम पे मैं इसको मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पका लूँगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पे जो है प्यूरी में अच्छे से एक बॉयल आ गया है। इसको हम हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड कर देंगे और साथ में हम चमचा हिलाते जाएंगे ताकि जो आपकी प्यूरी है उसमें थोड़ी सी थिकनेस भी आ जाए। अब इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करेंगे। तो हमने जो चिकन तैयार कर लिया था वो इसमें ऐड कर लेंगे। चिकन ऐड करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे और बाकी की वेजीज इसमें ऐड कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी जो आपकी शाशलिक है ग्रेवी वाली वो यहाँ तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल में, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी के साथ, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार सी आपकी शाशलिक ग्रेवी जो है तैयार है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अब हम इसको जो है डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।